भाई मैं आया हुआ उड़ीसा के एक गांव में, केंद्रपड़ा के पास है। कुंभारटंका नाम का गांव है। कुंभारटंका। यहाँ कुंभारटंका। ये कुम्हारों का गांव है। यहाँ पे थोड़ा जो है थोड़ा अंधेरा है तो इग्नोर अंधेरा। 5 बज रहे सुबह के। यहाँ पे कुत्ते के देखो कितने मजे हो रहे हैं। गांव में कुत्ते के मजे है। और आगे देख सकते हो आप कितना अंधेरा। थोड़ी थोड़ी भाई, थोड़ा थोड़ा सा तो डर भी लग रहा है। माता के दर्शन कर लो। अभी तो हम नहाए धोए नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आप जब उठे मत्था टेक लीजिएगा। ये देख रहे हो आप, आगे रास्ता आपको दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये तो कोई घर नहीं है। तो थोड़ा सा वापस हो रहे हैं। तो फिर ठीक है। थोड़ा सा वापस हो रहे हैं। थोड़ा सा तो डर लग रहा था। अभी वापस हो रहे। देखो कुछ चमक भी रहा है वहां पे, मेरे को लग रहा है लाइट सी दिखी थी मेरे को थोड़ी सी। तो गांव का मौसम और गांव का वातावरण फील करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। रात के 2 बजे सोया था और ये भैया अभी तक सोए नहीं है। ही वॉज वर्किंग इन हिज शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो मेरे को भी उठा दिया। 2 बजे सोया था और 4:30 बजे सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव। मर्डर वाले वीडियो डालना पड़ेगा। तो मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा। रास्ते में आया था ना, ये हाँ। लड़का पागल है मार। अच्छा। तो ये देखिए, यहीं पास में घर है हमारा, पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए फिर आते, थोड़ी देर के बाद। भाई हम सुबह आए थे यहाँ तक जहाँ अंधेरा शुरू हो गया था। और अंधेरा शुरू हुआ तो हम वापस मुड़ गए थे। और वो भैया जिनकी नाइट शिफ्ट शुरू हुई थी वो तो सो गए हैं। तो अब मैं निकल चुका हूँ अब अपने ही अलग सफ़र पे, और अकेला ही। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में और क्या क्या घूमते हैं हम। ये कटक के पास में पड़ता है। इसके आसपास जो घूमने की जगह है उनमें से एक जगह तो हमारी उनमें से एक जगह ऐसी है जहाँ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी है। वहाँ पे 150 to 200 क्रोकोडाइल्स दिख जाते हैं। एंड उसका नाम है भितरकनिका। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे क्रोकोडाइल्स दिखते हैं। एंड कहा जाता है यहाँ पे भी एक क्रोकोडाइल आया था, एक बारी गलती से आ गया था, बहुत बड़ा था। और वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सुबह के बज गए हैं अभी 6:15, 6:15 हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं गांव का माहौल, आप घर भी देख सकते हैं। ये हनुमान जी। तो यू कैन फील द वाइब्स हियर। मॉर्निंग टाइम में गांव में कैसा माहौल होता है उड़ीसा में, यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा। आसपास की आवाज़, आसपास के बर्ड्स जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, हवा है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है।
और यहीं से 1-2 घंटे की दूरी में एक और जगह है, मंदिर है, शिव जी का मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर शिव जी का जो शिवलिंग है वो प्रकट हुआ था। मणिकर्णिका नाम से बोलेंगे तो समझ जाएंगे लोग। और देख सकते हो आप लोग कितनी सुबह सुबह उठ जाते हैं गांव के अंदर। सबसे अच्छी बात यहाँ पे एनवायरनमेंट है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे खाने को बहुत सस्ता मिल जाता है, मतलब पेट भर खाना बहुत सस्ते में खा सकते हैं। तो उड़ीसा में मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करेंगे तो कुछ खास ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। एक मगरमच्छ आया था कुछ टाइम पहले और गांव वालों ने स्पॉट किया था। आफ्टर दैट उन्होंने बताया किसी ऑफिसर को, तो फिर तब तक गांव वाले वहाँ पे खड़े रहे। तो यही वो नदी है गाइस जहाँ पे क्रोकोडाइल स्पॉट हुआ था एक बारी। तो गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ रास्ता भूल गया था, तो पूछ रहा था कहाँ पे है, कैसा है। एज़ मैं एक बार आया था, वो जो भैया सुबह साथ में आए थे उनके साथ आया था, बट मुझे अच्छे से रास्ता एक गलत रॉन्ग टर्न की वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ गया। तो अभी यहीं से मैं वापस जा रहा हूँ। ये कोई और गांव आ गया है और सिर्फ थोड़ी सी दूर में ही ये गांव था, मतलब ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं था इस गांव के बीच में। एक टर्न गलत लिया और ये दूसरा गांव शुरू हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में मड हाउस बना हुआ, आप देख सकते हैं मड हाउस। तो मैं अब आपको थोड़ा सा गांव के अंदर का और गांव की दूसरी साइड का दिखाऊंगा। अभी तो मैं एक साइड गया था और अब दूसरी साइड गांव के अंदर जाके दूसरी साइड दिखाऊंगा। मतलब जो वाइब्स यहाँ आ रही है ना, शायद बाहर किसी सिटी में या शहर में ना आए। बहुत ही मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर सा है और हवा भी बड़ी फ्रेश सी लग रही है।
तो वो सब शायद शहर में ना मिले हमें। देख सकते हैं हनुमान मंदिर। तो अभी उड़ीसा के गांव में चल रहा है इलेक्शन का माहौल। कुछ दिन में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो करके सब अपने अपने पोस्टर्स वगैरह भी लगा रहे हैं और डिस्कशन चल रही थी रास्ते में मैं जा रहा था जब। अच्छा, इस गांव के 50 किलोमीटर की दूरी में एक बीच भी है जहाँ मैं अभी जा नहीं सकता और शायद वो सब दिखा भी नहीं सकता। मैं यहाँ सिर्फ शिव जी के मंदिर गया था। भितरकनिका जाना था जहाँ पे 10 से 5 बजे तक का टाइम है, वहाँ लेट हो गया था। और यहाँ से 2 घंटे की दूरी में है भितरकनिका, तो करके वो मैं देख नहीं पाया, बट कभी ना कभी वो फिर से स्पॉट करेंगे हम। एज़ मैं यहाँ पे बहुत कम दिन के लिए आया था, तो करके शायद प्लानिंग एंड टाइम थोड़ा सा सूट नहीं किया। गाड़ी वाला नहीं मिला बीच में, तो किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया कि वहाँ क्रोकोडाइल नहीं है, इस करके हमने वो नहीं देखा और हमने वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा। बट आफ्टर डैट हमें पता लगा कि वहाँ पे किसी से पता लगा था कि भाई क्रोकोडाइल है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम हमारा मिसमैच हो गया। 1-2 दिन के लिए आया था, आज वापसी का दिन है, तो थोड़ा बहुत गांव के बारे में जितना पता था और जितना इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो मैंने ढूंढ आपको बता दी है। अच्छा, कल जब मैं पहुंचा था यहाँ पे तो क्रिकेट मैच भी चल रहा था। क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था आसपास के गांव के बीच में। तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड, गांव की दूसरी साइड जा रहा हूँ, पिछली साइड तो। ये मड हाउस बना हुआ है। तो ये टेंट लगा हुआ है, आई थिंक कि यहाँ पे वही इलेक्शन के रिलेटेड कुछ होना है। तो यहाँ से जब सीधा जाएंगे तो वहाँ पे हो रहा था टूर्नामेंट। ये गांव में मंदिर है। तो इस साइड में हो रहा था टूर्नामेंट जहाँ पे पिच बनी हुई है एक। तो वहाँ पे है गाइस पिच जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा था।
कल शायद सेमीफाइनल था, आज फाइनल होएगा, पर तब तक शायद मैं ना रहूं यहाँ पे। वो देखिए वो है पिच जहाँ पर मैच खेला जा रहा था। तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड मतलब ये गांव में बहुत दिलचस्पी है। मैंने जो अभी तक नोटिस की है, लोग बहुत दिलचस्प रहते हैं और गांव के कुछ जो फ्री होते हैं वो यहाँ पर आते हैं मैच देखने। और ये आसपास के गांव के साथ टूर्नामेंट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं पिच। तो अब मैं आपको एक और साइड लेके जाता हूँ गांव का। तो दोस्तों, अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो करिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती है। तो ये सब जस्ट इस करके हो रहा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, उड़ीसा के बारे में बता सकूं थोड़ा बहुत, जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से पॉसिबल है। तो हम मंदिर पहुंच गए हैं। एक गांव का कम्युनिटी सेंटर टाइप है, पार्टी हॉल टाइप। ये स्कूल है। तो यहाँ के लोग बेसिकली कल्चर से बहुत जुड़े रहते हैं और भक्ति बहुत होती है इनमें। तो यहीं पास में है तालाब, वहाँ जहाँ मैं अब जा रहा हूँ, और वो तालाब दिखाऊंगा आपको। तो ये रोड जो जाती है, ये मेन रोड NH पे निकलती है, जो कि आगे कनेक्ट हो रही है और कटक से कनेक्ट हो रही है। बहुत बड़ा तालाब है, थोड़ी बहुत फिशेस भी होती है इसके अंदर।
तो ये तालाब है, और अगर मैं और सीधा जाऊंगा तो NH पे निकल जाएगी ये रोड। तो अब मेरा वापसी का टाइम हो गया, तो वापस चलते हैं। और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये गांव। तो दोस्तों, मेरा अभी यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है और मैं वापसी कर रहा हूँ आज यहाँ कुंभा टंका से। तो आज मैंने आपको विलेज कल्चर और पूरा गांव घुमाया। आप मेरे को बताइएगा आपको कैसा लगा, उससे मुझे भी पता लगेगा कि कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिससे मुझे पता लगे कि कैसा व्लॉग बन रहा है, क्योंकि मैं न्यू हूँ यहाँ पे। और इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट व्लॉग पे आपको पता लगता रहे। और नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ और मस्ती, कुछ और चीज़ों के साथ फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए अलविदा, और फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय बाय, टेक केयर।